प्यारे बच्चों, अज असी भाई गुरदास जी की जो रचना है देख पराइयां चंगियां, इसकी व्याख्या करने का यतन करांगे। सो प्यारे बच्चों, सब तो पहला असी जानते ही हैं जिमें कि भाई गुरदास जी दियां पंजाबी विच 39 वारां मिलदियां हैं जो इन्हां दी रचना है। जिमें इस तो अलावा असी कवित ते सवये वो तो क्योंकि ब्रज भाषा विच हैं, सो पंजाबी विच जो 39 वारां मिलदियां हैं, 39 वारां विचों ये जो रचना है ये असी कह सकते हैं 29वीं वार है। जो भाई गुरदास जी की 29वीं वार है ना, 29वीं, उस 29वीं वार की 21वीं पौड़ी है, क्योंकि वार पौड़ियां विच लिखी जाती है। सो असी इस रचना की व्याख्या करने तो पहला रचना नूं सब तो पहला वेखते हाँ। देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने, उस सूअर उस गाए है पर धन हिंदू मुसलमाने। अगे दसिया है पुत्र कलत्र कुटुंब देख मोह मोह न तो तिंगाणे, उस्तत निंदा कन सुन आपो बुरा न आख वखाणे। फिर दसिया है वड प्रताप न आप गण कर अहमेऊ न किसे रैयाणे, गुरमुख सुख फल पाया राज जोग रस रलियां माणे, साध संगत विटों कुर्बाने। सो प्यारे बच्चों, इस रचना विच भाई गुरदास जी ने मनुख नूं गुरसिख नूं सदाचारक आदर्शात्मक जीवन जिउण की प्रेरणा दी है। नेक चंगे कर्म जीवन विच धारण करने लई, चंगे गुण धारण करने की सानू इस विच सिक्ख्या दी गई है। सो असी वेखते हैं। सब तो पहला पहली सत्र वेखो, देख पराइयां चंगियां। इत्थे दसिया गया है कि गुरसिख नूं की चाहिदा है। इत्थे गुरसिख नूं या मनुख नूं जो प्रेरणा दी है देख पराइयां चंगियां, कि गुरसिख दा यह फर्ज है कि उसनूं पराइयां चंगियां इत्थे इस्त्रियां लई आया है। पराइयां इस्त्रियां नूं वेख के गुरसिख दा यह फर्ज है कि मावां भैणां धीआं जाने, उसनूं पराइयां इस्त्रियां नूं वेख के मावां भैणां ते धीआं ही समझना चाहिदा है। यह सदाचारक जो गुण जीवन विच धाड़ करने की प्रेरणा दी गई है। गुरसिख नूं की चाहिदा है? गुरसिख दा यह फर्ज है कि पराइयां इस्त्रियां नूं वेख के उन्हां नूं मावां भैणां या धीआं समझना चाहिदा है। अगे दसिया है उस सूअर उस गाए है पर धन हिंदू मुसलमाने। इत्थे उस सूअर, प्यारे बच्चों, इत्थे एक शब्द आया उस सूअर दा भाव सूअर दे मांस खाण दे बराबर है, ते उस गाए भाव गां दे मांस खाण दे बराबर है। की पर धन, कि गुरसिख नूं पराया धन हड़पना नहीं चाहिए। इत्थे एक शब्द है ना पर धन का अर्थ है पराया धन या पराया असी हक, पराए हक की गल आई है कि गुरसिख नूं पराया हक नहीं हड़पना चाहिए। उस लई ये पर धन किस दे समान है? जेकर कोई हिंदू है तो उस लई गां दे मांस खाण दे बराबर है, ते ऐसे तरह मुसलमान लई सूर दे मांस खाण दे बराबर है पराया धन। सो पराए धन पराए हक ते नज़र नहीं रखनी चाहिए। सो ऐसे तरह अगे पुत्र कलत्र कुटुंब देख, पुत्र कलत्र कुटुंब देख मोह मोह न तो तिंगाणे। इत्थे देखो तीन शब्द आए हैं। पुत्र का भाव तो पुत्र तो ही है, पुत तो ही आया है, ठीक है। कलत्र इत्थे आया है इस्त्री लई, इस्त्री लई, ठीक है। कुटुंब का अर्थ असी लेने हाँ परिवार तो, कोड़मा खानदान, परिवार कोड़मा या खानदान, ये जो तीन शब्द हैं। की दसिया है कि गुरसिख है या कोई भी मनुख है, उसका की फर्ज है, उसनूं किहड़े गुण धारण करने चाहिए हैं, ते की किस गल तो वरजिया गया है। सुनो, पुत्र कलत्र कुटुंब देख मोहे मोह न तो त्याणे, कि गुरसिख नूं चाहिदा है कि वो अपने पुत, अपनी पत्नी, अपनी इस्त्री या अपने परिवार दे मोह विच खचत ना हो जाए, ते इस तरह अपने परिवार दे मोह विच फस के वो किसी दूजे नाल, इत्थे आया है मोहे मोह न धो त्याणे। इत्थे धो दा अर्थ है असी कह सकते हाँ किसी दूजे नाल फरेब या किसी दूजे नाल बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अपने परिवार, अपने बच्चों
ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਫਰੇਬ ਜਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ठीक है, इत्थे ये आया है बेईमानी, इत्थे एक शब्द आया तिंगाणा, इसका अर्थ है प्यारे बच्चों तिंगाणा यानी कि जबरदस्ती, जबरदस्ती किसी दूजे नाल जबरदस्ती या धक्का, यह शब्द असी की कह सकते हैं, इसका अर्थ की है धक्का। की अर्थ होया पुत्र कलत्तर, कि गुरसिख नूं चाहिदा है कि अपने पुत्र इस्त्री या परिवार दे मोह विच फस के, देख मोह उन्हां दे मोह विच फस के, मोह न तो तिंगाणा किसी दूजे नाल फरेब, किसी दूजे नाल बेईमानी धक्का जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगे दसिया है उस्तत निंदा कन सुन। हुण प्यारे बच्चों उस्तत का अर्थ तुसी जानते हो, उस्तत का अर्थ हो गया वडियाई, वडी आई, प्रशंसा या शलाघा, किसी दी प्रशंसा शलाघा वडियाई करनी। ते निंदा तुसी जानते हो बुराई, बुराई, दो शब्द इकट्ठे आए हैं कि उस्तत निंदा कन सुन। पहली गल तो यह है कि गुरमत विचारां अनुसार असीं मनदे हां कि निंदा तां करनी ही चाहिए नहीं, निंदा ना करो ना सुनो। सो उही गल आई है कि उस्तत निंदा कन सुन, किसी दूजे दी बुराई वडियाई भलाई सानू कन्नां नाल जेकर किसी मनुख ने सुन भी लई है, जेकर किसी दी उस्तत भाव वडियाई या निंदा भाव बुराई कन्नां नाल सुन लई है जेकर किसी गुरसिख ने या किसी मनुख ने, तो उसनूं की चाहिए आपो बुरा न आख वखाणे, अपने मूँह नाल किसी दूजे नूं बुरा नहीं कहना चाहिए। आपो बुरा न आख वखाणे, अपने मूँह नाल असीं किसी दूजे दी यानी कि बुराई ना करिए। ते अपने आप बारे भी खैर अपने आप नूं भी बुरा नहीं समझना चाहिए ते ना ही किसी दूजे नूं बुरा कहना चाहिए। उस्तत निंदा अपने कन्नां नाल किसी दी बुराई या किसी दी चंगियाई सुन के सानू किसी दूजे नूं बुरा भला नहीं कहना चाहिए ते ना ही अपने आप नूं बुरा समझो। सो ये नैतिक गुण धारण करन दी सलाह इत्थे दित्ती गई है। अगे दस्सिया है वड प्रताप ने आपगण, गुरसिख नूं की चाहिए है कि वह अपने आप नूं वड प्रताप, अपने आप नूं वड्डा प्रतापी ना समझे। प्रताप न आपगण, न आपगण अपने आप नूं, गण का अर्थ इत्थे मनना या समझण तो है, अपने आप नूं वड्डा प्रतापी तेजस्वी तेज वाला नहीं गिनना या मनना चाहिए। ते इस तरह अपने आप नूं वड्डा प्रतापी समझ के मन विच क्या है कर अहमेयू न किसे रंजाणै। सो अहमेयू का अर्थ इत्थे है हंकार तो, हंकार या असी घमंड तो लै सकते हाँ कि गुरसिख नूं चाहिए है कि वड प्रताप ने आपगण, अपने आप नूं वड्डा प्रतापी नहीं गिनना चाहिए। इस तरह अपने आप नूं वड्डा प्रतापी गिन के कर अहमेयू अपने मन विच हंकार नूं धारण करके न किसे रंजाणे, वो किसी दूजे नूं रंजाणे दा इत्थे अर्थ है दुख, किसी दूजे नूं उसनूं दुख नहीं देना चाहिए। यानी कि अपने मन विच ओ हंकार नूं धारण करके ते अपने आप नूं वड्डा प्रतापी समझ के वो किसी नूं जेकर कोई दुख देंदा है कि उसकी वजह नाल कोई दुखी हुंदा है तां उसनूं अजिहा नहीं करना चाहिए। सो अपने आप नूं वड्डा प्रतापी नहीं गिनना चाहिए ते ना ही अपने मन विच हंकार धारण करना है। हंकार या घमंड तो दूर रहने की इत्थे प्रेरणा दी गई है। इस तरह अगे दस्या है फिर ऐसा मनुख जो ये जो नैतिक गुण आदर्शात्मक ये गुण है, जो सदाचारक ये गल्लां है, ये जो मनुख धारण करता है तो सो उस दी की स्थिति हो जाती है। अगे दस्या गुरमुख सुख फल पाया, ऐसा फिर गुरमुख ऐसा मनुख ऐसा गुरसिख सुख फल पाया, ओ सहज आनंद, सुख फल पाया इत्थे है सुख फल नूं प्राप्त कर लैंदा है, सहज आनंद नूं प्राप्त कर लैंदा है। सहज आनंद नूं की कर लैंदा है, वो प्राप्त कर लैंदा, उसनूं सहज आनंद की प्राप्ति हो जाती है। गुरमुख सुख फल पाया, ऐसे मनुख नूं फिर सहज आनंद सुख फल की प्राप्ति हो जाती है ते वो संसार विच रहिंदियां होया ही की प्राप्त कर लैंदा राज जोग, उसनूं राज जोग रस रलियां माणे, वो संसार विच रहिंदियां होया ही राज जोग नूं प्राप्त कर लैंदा है ते रस रलियां आनंद माणदा है। इसे संसार विच रस रलियां माणे आनंद नूं प्राप्त कर लैंदा है, आनंद विच हमेशा खुशी खेड़ियां विच रहिंदा है। कैसा मनुख जो
ਇਹਨਾਂ ਸਦਾਚਾਰਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੇ, ਤੇ ਐਸਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਿਟੋ ਕੁਰਬਾਨੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ ਬਲਿਹਾਰੇ, ਬਲਿਹਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾਚਾਰਕ ਗੁਣ ਹਨ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ 29ਵੀਂ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੌੜੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ।